विल स्टार्ट विद कि पहले देखते हैं कि हमने कल क्या क्या किया था अभी तक, मतलब हमने कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पहले सबसे फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मैटर की डेफिनेशन, वो अब तक आई गेस सबको क्लियर होगी, जिसमें हमने देखा था कि मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए और 5 सेंसेस को उसकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए, तो वो हो गया हमारा मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है कि साइंटिस्ट ने, हमने 5 तत्व की बात करी थी, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। फिर हमने क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पार्टिकल की नेचर देख ली थी, मैटर की नेचर दैट इज कि पार्टिकल से वो बना होता है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। फिर हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जो 4 पढ़ी थी। पहली स्पेस होती है उनके बीच में। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं और क्योंकि उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है। और इसी पॉइंट से मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को E से डिनोट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। आज हम इसी की इम्प्लीकेशन आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि सेम और डिफरेंट पार्टिकल्स इंटरमिक्स कर सकते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट वाज कि पार्टिकल्स के पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आज हम यूज करने वाले हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि ये अगर हमारे पास कोई मैटर है तो इसके अंदर पार्टिकल्स जो भी पड़े हैं जितनी भी स्पेस पे, ये आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए अपनी एक चीज मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज उनकी शेप वगैरह जो मेंटेन है, या फिर वो पार्टिकल्स कलेक्टिव रह रहे हैं, उनके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वो आपस में लिंक्ड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो टाइप्स ऑफ मैटर दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हमने यही पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। लास्ट पॉइंट एक डिस्कस कर लेते हैं फिर से, बस कल वाले सारे पॉइंट्स तो आई गेस क्लियर थे ही। हमने बस पार्टिकल्स पे डिपेंड होते हुए हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये देखा था कि पार्टिकल्स जो सॉलिड के होते हैं वो हाईली टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत कम स्पेस होती है। जो पार्टिकल्स लिक्विड के होते हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं, और जो गैस में वो बहुत ज्यादा स्पेसेस होती है, लूजली पैक्ड होते हैं। दूसरी हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ही पढ़ा था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके पास है, सॉलिड के पास, फिर उससे थोड़ी सी कम किसके पास है, लिक्विड के पास, और फिर सबसे कम किसके पास है, गैस के पास, ठीक है। ये ध्यान रखना, आज यूज करेंगे ये वाला पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन समझ आने में काम आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने कल ये भी स्टार्ट कर लिया था कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, तो यही पढ़ने वाले हैं कि मैटर, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ ली, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम आज ये देखेंगे कि हम इनको चेंज कर सकते हैं या नहीं, जिसका आंसर ऑलरेडी हम लोग कल आप लोग ही मेरे को बता चुके हो कि येस वी कैन इंटरचेंज दी स्टेट ऑफ मैटर, एक स्टेट से हम दूसरी में जा सकते हैं, विद एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया था। अब हम देखें, हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये चेंज हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे चेंज होगा और टेम्परेचर और प्रेशर का उस पर क्या असर हो रहा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव, पहले हम देखते हैं कि हमने कल डिस्कस किया था, एक ने एग्जांपल दी थी आयन वाली, जिसमें आयन को मेल्ट कर दिया था तो वो सॉलिड से लिक्विड हो गया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आई थी, वाटर था, उसको फ्रीज कर दे तो हमारे पास सॉलिड की आ गई। हमने लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड एग्जांपल डिस्कस करी थी, गैस की हमने नहीं डिस्कस करी थी, तो वही कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो वी हैव सॉलिड से लिक्विड, सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, वाटर वाली। सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, हमारे पास आइस है सपोज सॉलिड के नाम पे, ठीक है। आइस को हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर वाटर बनने के बाद उसको हमने और हीट, गैस पे रख दिया और हीट कर दिया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो वो क्या बन जाएंगे, उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे और वो हवा में जाने लग जाए, मतलब वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएंगे, वाटर वेपर्स क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो अभी इसमें हमने क्या देख लिया, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, क्लियर होगी ये। फिर नेक्स्ट ये हो गया, अभी यही वाटर वेपर था, इनको कलेक्ट करके फ्रीज कर दो तो वो वाटर, मतलब उनका टेम्परेचर कम कर दो तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। वाटर वेपर से हम वाटर बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पे वेपर लिखना रह गया, वेपर, वाटर वेपर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर वेपर से टेम्परेचर कम करने से, मतलब फ्रीज करने पे हमें क्या मिल गया, वाटर वापस मिल गया। फिर इसी वाटर को अगर हम और फ्रीज कर दें, टेम्परेचर उसका कम कर दें, तो हमें वापस क्या मिल जाएगी, आइस मिल जाएगी। तो अभी हमने क्या ट्रांसपोजिशन देखा, मतलब क्या चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है,
लिक्विड से गैस जा रहा है और फिर वाइस वर्सा इसी रास्ते से। अब आगे हम ये भी देखेंगे क्या हम सीधा गैस से सॉलिड पे जा सकते हैं या फिर सीधा सॉलिड से गैस पे आ सकते हैं। ये वाला अभी क्वेश्चन मार्क है, ये अभी हमें नहीं पता, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें ये कंफर्म पता लग गया कि सॉलिड से लिक्विड आ सकता है, लिक्विड टू गैस जा सकता है एंड उल्टा भी ये चल सकता है। ठीक है, देन वी हैव, अब हम पढ़ते हैं इसकी चेंज में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे आया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लेके चलते हैं सपोज जैसे कि मैंने ले ली सॉलिड। ठीक है, सॉलिड है, इस पे मैंने कर दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब फर्नेस पे रख दिया या फिर नीचे कैंडल लगा दी बीकर में डाल के, कैसे भी हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, सॉलिड था हमारे पास, क्या है सॉलिड, सॉलिड का मैंने क्या किया है टेम्परेचर बढ़ाया है। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, जल्दी जल्दी बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, राइज। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइज करेगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब हमें पता है जो भी मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की वो किसकी वजह से हो रही है, काइनेटिक एनर्जी से। तो मूवमेंट की जगह हम वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स। तो ये मूवमेंट जो हम वर्ड यूज कर रहे थे दैट इज एक्चुअली वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये अब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मूवमेंट या फिर वाइब्रेशन क्या हो रही है, तेज हो जाएगी। वाइब्रेशन तेज हो गई तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, तेज तेज मूव करने लग जाएंगे। जैसे ही ये तेज मूव करेंगे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पार्टिकल्स पड़े हैं, ये इतनी पास इसीलिए पड़े हैं क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। जैसे ये पार्टिकल्स दूर हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिवली अगर हम ये एक सिस्टम लें और दूसरा ये सिस्टम लें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये, इसीलिए इतनी दूर हो गए हैं वो, राइट। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मूवमेंट या वाइब्रेशन बढ़ गई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। तो ये जो हमारे पास सॉलिड था, ये ऊपर जो हमने लिया हुआ है वही मैंने फिर से कर रही हूं, सॉलिड ये जो है इसके अंदर पार्टिकल्स थे, इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स थे, इसके तो पास पास पड़े होते हैं, है ना, इतनी पास पास पड़े थे। जैसे ही हमने इसको हीट देना शुरू किया, इस पे हीट लगाई, ठीक है, तो हीट से क्या हुआ, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग गई और ये तेज तेज मूव करने लग गए। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, ये शेप वही वाली ले लो, मैंने ऐसी थोड़ी रेक्टेंगल, मैम लिक्विड मिला हमें, हाँ लिक्विड बनेगा। कैसे बना, ये जो पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए, पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो वो दूर दूर जाने लग गए और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया क्योंकि मूवमेंट ज्यादा हो गई, राइट। तो ये क्या हो गया, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। अब कैसे पता लगा ये लिक्विड बन गया, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही स्पेसेस चेंज होती हैं सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए और दे शुड बी टाइटली पैक्ड, बट ये तो लूजली पैक्ड है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। हेंस हमें पता लग गया कि सॉलिड से हमने लिक्विड बना लिया टेम्परेचर बढ़ाने से। क्लियर। अब फर्दर इसी पे हम और ये लिक्विड बन चुका है, हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं। फिर हमने और इस पे गैस इस पे रख दिया या फिर इसको फ्लेम के अंदर रख दिया, मतलब कि हीट और कर दिया, तो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी जितनी प्रेवलेंट है वो और कम होने शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर और बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन फिर से और बढ़ जाएगी एंड क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। क्लियर है मैम, गैस स्टेट पे आ जाएगा। हाँ जी, तो वो क्या हो जाएगा, अब पार्टिकल्स और ज्यादा दूर जाने लग जाएंगे, है ना। तो पहले जैसे इतना सा डिस्टेंस, अब इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गई है तो पार्टिकल्स और दूर जाने लगे एंड फाइनली हम गैस स्टेट पे आ गए। तो हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, हम क्या बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या डिस्कस किया या डिस्कवर किया कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मूवमेंट बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से वी विल मूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड से फाइनली गैस स्टेट। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। चलो देन इसको अगर हम ये कर दें, ये रिलेशन हटा रहे हैं बस अभी, ये हमारे पास पड़े हैं।
अब हम कर रहे हैं टेम्परेचर को डिक्रीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हमने कर दिया, टेम्परेचर हुआ डिक्रीज। टेम्परेचर अगर डिक्रीज, अच्छा इसको नाम दे लेते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड ये गैस है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स भी इरेज हो गए, बट हमें पता है कि इसमें ऐसे 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 पास पास पड़े होंगे, इसमें थोड़ी दूर दूर होंगे और इसमें तो बहुत ही दूर होंगे, गैस है। अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जिससे वो मूव कर रहा है, तो मूव करने की एनर्जी, एनर्जी मतलब ताकत, अब मूव करने की ताकत ही आप में कम है तो आप मूवमेंट भी कम करोगे ऑब्वियसली, मतलब वाइब्रेशन भी आपकी कम हो रही है। तो काइनेटिक टेम्परेचर कम हुआ, कम टेम्परेचर कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम होने से वाइब्रेशन कम हो गई, और वो वाइब्रेशन कम होने के कारण वो पास पास आने शुरू हो गए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो रहा है, हम गैस से लिक्विड पे चले जाएंगे, सेम वे में जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में आए थे। क्लियर है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? यस मैम। चलो देन, यस मैम। अब है ये जो हमने डिस्कस किया कि ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में बन रहा है, ठीक है, राइट। लिक्विड में कैसे बन रहा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से इंप्लीकेशंस देखते हैं क्या क्या थी। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, एंड हेंस वी विल हैव अ चेंज हो जाएगा सॉलिड फ्रॉम सॉलिड से वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस पॉइंट पे बनता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मैं कॉन्स्टेंटली उसको हीट दे रही हूँ और वो मेल्ट हो रहा है, वो जिस पॉइंट पे आके कंप्लीटली पूरा का पूरा सॉलिड, पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन की फॉर्म में बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम्स अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वर्ड क्यों डाला है बीच में, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेशर के चेंज होने से भी स्टेट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हवा में एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बस वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है हमारा प्रेशर। उस टेम्परेचर को कि हमने प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो उस जिस पॉइंट पे ये सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड बन जाएगा, दैट पॉइंट विल बी नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है डेफिनेशन, सिंपल सी बात है। अभी मेल्टिंग पॉइंट से इंडिकेशन हमें क्या मिलती है, सपोज जैसे हमने कहा, सपोज हम कहते हैं कि एक बच्चे के एक आईक्यू टेस्ट में, आईक्यू मतलब जो ब्रेन का आईक्यू होता है टेस्ट करने का, वो टेस्ट में कि एक बच्चे के नंबर ज्यादा है, सपोज वो ए बच्चा है और बी बच्चे के मार्क्स कम आए, तो हम इस मार्क्स से क्या हम इम्प्लीकेशन करेंगे, क्या आइडेंटिफिकेशन है मार्क्स की, आइडेंटिफिकेशन क्या है मार्क्स के कारण, हमें ये पता लग रहा है कि ए का आईक्यू ज्यादा है, मतलब उसकी ब्रेन की पावर ज्यादा है, थिंकिंग पावर, और जो बी है जिसके मार्क्स कम है तो उसकी ब्रेन की पावर कम है। सिमिलरली सपोज मेरे पास दो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2, दो सॉलिड्स हैं। इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सपोज एक, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट है। अब हमें इस मेल्टिंग पॉइंट से क्या पता लगता है, इन मेल्टिंग पॉइंट से हमें ये पता लग जाएगा कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी थी। सब कैसे पता लगा, अब जैसे कोई S1 था, ठीक है, S1 को मैंने हीट करती रही और 1 घंटे बाद 1 आवर के बाद वो कंप्लीटली सॉलिड में चेंज हो गया, सॉरी लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड तो था ही वो सॉलिड 1। अब सॉलिड 2 की बात करते हैं, सॉलिड 2 को मैंने जब हीट किया, करते रहे, बहुत टाइम लग गया, 5 घंटे लग गए मुझको इसको लिक्विड में चेंज करने में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहला सॉलिड 1 घंटे में चेंज हो रहा है, दूसरा सॉलिड 5 घंटे में चेंज हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सॉलिड 1 को कम टाइम लग रहा है सॉलिड 2 से, इसका मतलब सॉलिड 1 के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी एज कंपेयर टू सॉलिड 2, क्योंकि हमें सॉलिड 2 को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो हमें तोड़नी है, जितनी जल्दी वो टूटेगी उतनी जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो S1 के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में तो 1 घंटा ही लगा, लेकिन S2 के तोड़ने को 5 घंटे लग गए। इसका मतलब S2 की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या थी, ज्यादा थी एज कंपेयर टू S1। तो हमें मेल्टिंग इससे पता, अब हम देख लेते हैं कि 1 घंटे वो कितना हुआ था टेम्परेचर उसका। सपोज यहाँ पे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हम पहुंचे, S2 को 5 घंटे लगे, तब तक सपोज 50 डिग्री सेल्सियस हो गया।
तो अब S1 का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 10 डिग्री सेल्सियस एंड S2 का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जिसका जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका मतलब क्या होगा, उसके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा है। तो इस केस में S1 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है S2 से। क्लियर है ये पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या, यस मैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्षमता, मतलब ताकत बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा, किसमें ज्यादा, मतलब कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेल्टिंग पॉइंट से हमें ये पता लग जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो लेट्स मूव अहेड। तो हमने अभी सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा है कि मेल्ट हो रही है चीज, तो वो सॉलिड से क्या बन रही है, लिक्विड बन रही है, राइट। एनीवेज ये नहीं हो रहा है तो अब हमने क्या किया, बेसिकली कन्वर्ट किया है सॉलिड से लिक्विड में। हम कहां से कहाँ हैं, सॉलिड से लिक्विड में गए हैं। ऊपर मेल्टिंग पॉइंट वही होता है जो सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड में, है ना। ये तो पढ़ा है अभी हमने कि सॉलिड को कितना टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने में, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड को हम मेल्ट करके कहाँ ला रहे हैं, लिक्विड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया हमें, फ्यूजन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट हमें तो हमेशा यही पता है कि हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर आता है, डे का टेम्परेचर, नाइट का टेम्परेचर, वो क्या होता है, वो यही होता है कि हमारे 30 डिग्री सेल्सियस है, 38 है, आज तो बहुत गर्मी है, 45 है, आज बहुत गर्मी है, आज 21 है तो थोड़ा कूल मौसम है, 18 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो कितना हो गया, थोड़ा हमें कूल फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर, थोड़ा क्या बहुत ठंडा हो जाएगा 18 में। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा किस में पढ़ रहे हैं, हम ये जो टेम्परेचर हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो कि 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो सेल्सियस है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं के से, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.16 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 273 ले लेते हैं, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, ये यूज करते हैं हम। तो अगर हमें पता है कि वाटर का, सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो जाती है, तो उस पे क्या है 273 केल्विन पे मेल्ट होगी, इसका मतलब ये है। तो अब हमें आते हैं इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से बेस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं कन्वर्जन के। क्या चीज कन्वर्जन के, कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा टेम्परेचर और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, जो डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें अगर हम 273 ऐड कर दे तो हमें केल्विन में मिल जाएगा रिजल्ट, और अगर हमें केल्विन में गिवन है उसमें से 273 माइनस कर दो। ऑब्वियस बात है, यहीं से पता लग जाएगी ये इक्वेशन, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है ये तो। ठीक है, अब जैसे आपको गिवन है कि 3 7 सपोज ले लो, 7 डिग्री सेल्सियस है, इसको बनाओ 7 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन, ये निकालना है। ओरली बता दो फटाफट। मैम 280 केल्विन। वेरी गुड, 280 केल्विन। ऑब्वियस बात है, यहीं से पता लग रहा है, डिग्री सेल्सियस था 7, उसमें 273 ऐड किया तो हमें मिल गया 280 केल्विन। अब आपको दे दिया जाए कि आपके पास 280 केल्विन है, उसको कितने डिग्री सेल्सियस होंगे ये बताओ फटाफट। इतना तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए मैम 7। हाँ, 7 डिग्री सेल्सियस बोलना है। 7 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, 7 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब ये कन्वर्जन आ गया, तो हमें कोई भी टेम्परेचर दे दिया जाए, अगर आपको 273 केल्विन दिया है तो ये कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा आपको।
ठीक है, तो कोई भी अब आपको कन्वर्जन आके 373 कितना होगा, 4573 कितना होगा, जितना भी होगा आप कन्वर्ट एग्जैक्ट वैल्यू आप उसकी बता सकते हो इन केल्विन एज वेल एज इन सेल्सियस। ये दोनों स्केल्स की वो है। उसके बाद हमारे पास आता है एक टर्म, अच्छा एक चीज इससे पहले हम देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अब हमने ये डिस्कस किया अभी तक कि हमारे पास एक मैटर था सॉलिड, ठीक है, उसको मैंने कुछ हीट दे दी, यही कर रहे हैं अभी तक हमने, और वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो बन गया लिक्विड। अब हमने देखा कि अब बोलते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस वो आइस होते हैं और 0 डिग्री ही रहता है और वो वाटर बन जाता है। हम हीट तो कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, ठीक है, सपोज पहले किसी भी टेम्परेचर पे था, हमने उसको हीट करना शुरू किया, धीरे 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 टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, सपोज इसका था -30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, आइस सपोज -30 डिग्री सेल्सियस पे बनी हुई थी, फिर हमने इसको हीट करना शुरू हुआ तो ये कम होता रहेगा धीरे धीरे, 29 हो गया, फिर बीच में 23 हो गया, फिर ऐसे कम होते होते 0 पे आ गया, ठीक है, वो 0 पे अभी भी सॉलिड है। फिर आफ्टर सम टाइम हम हीट दे रहे हैं, हीट नहीं बंद करी, आफ्टर सम टाइम हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो सॉलिड था वो लिक्विड बन चुका है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ऐसे कैसे हो सकता है, टेम्परेचर तो हम कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इसका मतलब ये जो हम हीट अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे वो कहीं पे यूज हो रही है, वो हीट कहाँ पे यूज हो रही है, ये जो बीच के पार्टिकल्स थे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आ रही है। पहले तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ और कम होने पे 0 डिग्री आने पे ये जो हीट हम दे रहे हैं वो सारी कहाँ पे जा रही है, इस पार्टिकल्स के पास जा रही है, ताकि वो अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। जैसे ये एक पार्टिकल ऐसे पड़े थे, ये जो हीट आई ये हीट इनके पास गई और इनको आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास सॉलिड था उसका तो टेम्परेचर सेम ही रहा, क्योंकि वो हीट ने टेम्परेचर तो बढ़ाया ही नहीं, वो हीट तो सारी पार्टिकल्स ने यूज कर ली ब्रेक होने में, राइट। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज होने में जो हीट यूज हो रही है, इस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का लेटेंट वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन, मतलब छुपी हुई हीट। हमें नहीं पता लगता, जब हमने बाद में उसका देखा टेम्परेचर तो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस ही था, लेकिन इसके पार्टिकल्स के पास अब लेटेंट हीट भी आ गई है, जो क्या थी, उसके पार्टिकल्स को ब्रेक करने के काम, उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आ रही थी। तो क्लियर है व्हाट इज लेटेंट हीट। बताओ क्लियर है या फिर से बताऊं। यस मैम, क्लियर है मैम। ओके, तो अब अगर आपको क्लियर है तो आप ये आंसर करो कि मेरे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है, और एक है मेरे पास वाटर, सेम अमाउंट है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो किसके पास ज्यादा हीट होगी, आइस के पास या वाटर के पास। हैंड रेज करना या फिर बताना कि आपको आता है, आंसर मत बोलना, पहले बताना कि आपको आता है या नहीं। अर्पिता को आता है, सोचो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास कि आइस है और वाटर है, एंड आइस और वाटर दोनों ही क्या है, सेम टेम्परेचर पे है, राइट। तो गगन ने किया है रेज हैंड, बोलो गगन। मैम वाटर के पास ज्यादा हीट होगी। चलो देखते हैं, कशिश ने भी हैंड रेज किया, कशिश आपका आंसर। मैम दोनों के पास सेम ही होगी। दोनों के पास सेम होगी। अर्पिता आपका आंसर। वाटर। वाटर बोल रही है अर्पिता। चलो अब हम इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। अच्छा गगन आप बताओ जस्टिफिकेशन क्यों होगी वाटर के पास ज्यादा, अगर आप बोल रहे हो तो। पता नहीं अभी। मैम क्योंकि वो तो पहले ही लिक्विड स्टेट में है। सॉरी। मैम वो तो पहले ही लिक्विड स्टेट में है, तो उसके वो तो पहले ही हीट हुआ हुआ है।
टेम्परेचर पहले क्या है, मैंने इसी आइस को, सपोज 2 आइस क्यूब थे मेरे पास, उनमें से एक आइस क्यूब को मैंने 0 पे रख लिया, उसी आइस को मैंने वाटर में मेल्ट कर दिया, तो पहले से वाटर में नहीं था। हाँ जी अर्पिता। क्योंकि जब वो वाटर बना, उसके जो आइस के जो पार्टिकल्स थे, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए जो हीट लगी, वो हीट तो वाटर के पास रहेगी ना। वेरी गुड, अर्पिता ने आंसर सही दिया है। मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या हुआ। ये हुआ ये कि अभी हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझा है ना। तो लेटेंट हीट में हमने क्या देखा कि हमारे पास आइस थी, इसको जब हमने हीट किया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसके पास कुछ हीट जा रही है जो पार्टिकल्स को एनर्जी ब्रेक करने में लग रही है। तो जब ये वाटर बना, अब वाटर सेम है, तो इसकी इन पार्टिकल्स के पास ऑलरेडी हीट है जो इसने एक्वायर करी थी एज अ लेटेंट हीट, जो आइस के पास तो नहीं है, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स तो अभी भी वैसे ही पड़े हैं। लेकिन वाटर के पार्टिकल्स जो आइस से ही बने थे, वो क्या हो रहे हैं, उनके पास लेटेंट हीट भी, एक एक्स्ट्रा हीट आ गई है। टेम्परेचर के कारण तो दोनों के पास सेम है एनर्जी, लेकिन उनके पास एक लेटेंट हीट भी आ गई है, इसीलिए वाटर के पास ज्यादा होगी एनर्जी, सॉरी अट्रैक्शन, या फिर हाँ टेम्परेचर, उसकी एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये हीट एनर्जी, क्योंकि इसके पास एक छुपी हुई हीट है विच इज लेटेंट एनर्जी। ठीक है, लेटेंट हीट क्लियर है। तो अब लेटेंट हीट को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। लेटेंट हीट की क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सॉलिड से किस में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर। सॉलिड से हम जा रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो इसीलिए क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रोसेस तो हमने पता ही है अभी पीछे की, वो फ्यूजन होती है। तो ये फ्यूजन की इसलिए बोल रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। और हमने ये भी कर दिया कि मेल्टिंग पॉइंट पे ही ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, आइस और वाटर दोनों ही, है ना। तो दोनों के पास लेटेंट हीट कब आ रही है कि प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक है, मेल्टिंग पॉइंट पे ही है दोनों, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जब टेम्परेचर सेम लेकिन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हम टेम्परेचर उस टाइम पे दे रहे हैं, जो एनर्जी उसको मिल रही है, वो उसकी लेटेंट एनर्जी बन रही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब सिमिलर वे में हम मूव करते हैं। हम अभी कहां से कहां आए, हमने पहले देखा कि वी कैन मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। गैस से लिक्विड पे आ सकते हैं, लिक्विड से गैस, सॉरी लिक्विड से सॉलिड पे जा सकते हैं। ये मूवमेंट अभी हमने देखी। और फ्यूजन में हम पढ़ के क्या आए हैं, फ्यूजन में हम पढ़ के आए हैं कि हम सॉलिड से कहां जाते हैं, लिक्विड में। अब हम आगे मूव करते हैं इसी रास्ते पे, विच इज लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस में जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। इन दोनों प्रोसेस में भी डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे। अभी जनरल टर्म लेके चलते हैं कि अगर हमने लिक्विड को बेसिकली बॉइल कर दिया तो वो गैस बन जाएगी। हम कहते हैं पानी को उबालना, जो हिंदी में बॉइलिंग को क्या बोलते हैं, उबालते हैं हम, उबालना प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। तो लिक्विड को हम जब उबालते हैं तो हम देखते हैं ऊपर से स्टीम निकल रही होती है, वाटर वेपर्स बन रहे होते हैं, तो वो जो स्टीम है दैट इज गैस, राइट। तो लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है या वेपराइजेशन हो रही है। सेम, अब जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब जिस पॉइंट पे ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस पे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, ये तो डेफिनेशन सिंपल ही है। फिर है वी हैव कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में करेंगे तो 373 केल्विन बन जाएगा, ये भी ऑब्वियस बात है। अब इसमें एक चीज ये देखते हैं कि हमने पीछे पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, तो इसमें भी तो लेटेंट हीट होएगी, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। अभी भी तो ये जो पार्टिकल्स पड़े थे, चाहे दूर दूर ही पड़े थे, लेकिन गैस बनाने के लिए जिसको और दूर हमें करना है, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तोड़नी पड़ेगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में हीट लग रही है, वो फिर से लेटेंट हीट होगी, लेकिन इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको बोल रहे थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जा रहा था। इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये लिक्विड से गैस में जा रहा है, जिसको प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। सिंपल ही है ये तो, है ना। नेक्स्ट वी हैव
तो हमने अब ये पढ़ लिया कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है जिस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्यूजन। ठीक है, फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वेपराइजेशन, है ना। इस पे लेटेंट हीट लग रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसमें हीट लग रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। अब ये देखते हैं क्या सीधा डायरेक्ट, अभी तो हम क्या जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं। कभी हुआ है आइस सीधा गैस बन गई, आइस सीधा स्टीम बन रही है, कभी भी नहीं। आइस पहले हमेशा लिक्विड ही बनेगी फिर गैस बनेगी। बट क्या सारी स्टेट, सारे ऑब्जेक्ट, सारे मैटर के लिए ही ऐसे जाना पड़ेगा हमें रास्ते से कि सॉलिड से पहले लिक्विड बनाना पड़ेगा और लिक्विड से हमें गैस बनाना पड़ेगा? हमेशा ऐसे करना पड़ेगा या फिर हम चेंज कर सकते हैं? हमारे पास एक और ऑप्शन होती, मतलब एक और प्रोसेस है हमारे पास कि जब हम सीधा लिक्विड सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ सकते हैं विदाउट कमिंग इनटू दैट लिक्विड स्टेट, कि बीच वाली जो इंटरमीडिएट स्टेट थी विच वाज लिक्विड स्टेट, उसमें बिना आए भी हम डायरेक्टली आ सकते हैं इन दी गैसियस स्टेट। लिक्विड में आने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी कुछ एग्जांपल्स, ऐसे नहीं कि सारे, अब आइस को ऐसे नहीं है कभी भी हम सीधा गैस वो स्टीम बना देंगे या स्टीम से सीधा आइस बना देंगे, नहीं, उसमें पहले लिक्विड बनाना ही पड़ेगा, वाटर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम सीधा सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को, कन्वर्जन को बोलते हैं सब्लिमेशन। The process by which we can directly change solid to gaseous और vice versa, गैस पे सॉलिड भी आ सकते हैं, that will be known as sublimation. So formal definition इसकी क्या होगी? Change of state of directly from solid to gas without changing into liquid is known as sublimation. तो हम सीधा स्टेट गैस से गैस से सॉलिड पे आ रहे हैं और सॉलिड से गैस पे जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। बीच में लिक्विड वाली स्टेट पे नहीं आ रहे। इसकी एग्जांपल आपके पास लाइव भी है। आपने मम्मी को देखा होगा कभी जब वुलन क्लोथ्स वो अंदर रखते हैं अलमीरा में या बेड में पैक करके रखते हैं, तो उसमें व्हाइट कलर की स्मॉल स्मॉल बॉल्स डाल के रखते हैं कि जो हमारे क्लोथ्स हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम वो स्मेल ना करने लग जाए या फिर खराब ना हो जाए, कोई इंसेक्ट्स वगैरह उनको खराब ना करते। तो वो जो व्हाइट की स्मॉल स्मॉल बॉल्स कभी देखे होंगे तो उनको बोलते हैं नैप्थलीन बॉल्स। ये नैप्थलीन बॉल्स अब हमने क्या करते हैं, हम सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, ऐसी बॉल्स पड़ी होती है। फिर जब हम नेक्स्ट सीजन में निकालते हैं क्लोथ्स तो हम देखते हैं वहां पे तो कुछ भी नहीं है हमारा, और अगर बॉल्स मेल्ट हुई हैं तो उसको लिक्विड बना होता तो वो सारा गीला हुआ होता वहां पे छोटी जगह, लेकिन ऐसी नहीं है, वो सीधा वेपराइज हो जाती है। जो नेप्थलीन बॉल्स हैं वो सीधा वेपराइज हो जाती हैं, सीधा गैसियस स्टेट में आ जाती हैं और सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस थी। क्लियर है ये सारा? यस मैम। अभी मेरे को आज वैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी कराना था, बट सिंस टाइम हो गया है तो हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर और कल चैप्टर खत्म कर देंगे, विल एंड दिस चैप्टर। आज में देख लो कोई डाउट है तो कल बस हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली कि टेम्परेचर के बढ़ाने या कम, जैसे आज हमने क्या देखा कि टेम्परेचर के कम होने से या बढ़ने से क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, और कैसे हो रही है ये हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया। कल हम देखेंगे कि प्रेशर के बढ़ाने या कम होने से क्या हो रहा है, ठीक है, और फिर कुछ दो प्रोसेसेस हैं वो देखेंगे। तो आज वाले में देखो कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नो मैम। लेटेंट हीट वाला ये अभी भी अगर समझ नहीं आया तो एक बार घर पे जाके फिर से ये कॉन्सेप्ट देखना, समझना कि मैंने क्या कहा है, फिर देन विल डिस्कस। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेटेंट हीट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से समझ आना चाहिए। बाकी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये तो सीधा फॉर्मूला जो आपको पता लग ही गया, राइट? चलो देन लेट्स एंड इट।